गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और सुबह के 9:30 बज चुके हैं और पसीना देख रहे होगे आप लोग। अभी जस्ट नहा के आई हूँ और लाइट का सुबह से इतनी कम लाइट आई हुई, इतनी कम कि कभी फ़ैन चल पड़ता है और कभी बंद हो जाता है। और सुबह से आज मैं काम क्या कर रही हूँ वो मैं दिखाऊंगी। और इसीलिए मैं नहा के बैठ गई थी और सोचा कि मैं इतना काम कर रही हूँ सुबह से और वीडियो नहीं बना रही मैं, तो बस मन किया कि मैं वीडियो भी शुरू कर लेती हूँ। मैंने कहा गर्मी में तो मरना ही है, वैसे भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। लाइट का भी यही है कि कभी आ गई कभी चली गई, तो इससे अच्छा काम जब करना है तो वीडियो भी शुरू कर लेती हूँ। तो मैं कर रही हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा के काम, जो घर के काम होते हैं झाड़ू पोछा से अलग, वो वाले जो बाहर पैड़ियों के नीचे ना बहुत सारा कबाड़ा भरा पड़ा, वो मैंने सारा का सारा जो प्लास्टिक के कट्टे होते हैं, प्लास्टिक के बैग होते हैं, उसमें डाल दिया और इसको निकालूंगी बाहर घर से कबाड़ी के पास। तो काम भी वो मतलब कि कबाड़ भी निकल जाएगा, जगह भी खाली हो जाएगी। भरा पड़ा था कई दिनों से और पसीना इतना और गर्मी इतनी ज़्यादा कि मैं सुबह से अभी 9:30 हुए हैं और मैं सुबह से 2 बार नहा चुकी हूँ और अब भी मन कर रहा है कि दोबारा नहा के फिर लगूँ काम पे। और मैं तब तक यहाँ पे बैठूँगी जब तक ये 2-4 मिनट फ़ैन चलेगा, फिर चलेंगे बाहर। और बाहर का मैं दिखाऊंगी कि मैंने सुबह से मतलब कि कितना सामान जो प्लास्टिक के कट्टे होते हैं उनमें भर के रखा हुआ है। दिव्यांश के जाने के बाद ये काम स्टार्ट किया था मैंने और यहाँ का जितना भी सामान था पहले एक एक करके बाहर निकाला, फिर प्लास्टिक अलग किया, लोहे का अलग किया और जितना भी मुझे कबाड़ में देना था सामान वो सारा अलग अलग कट्टों में भर के रख दिया। और बहुत सारी चींटियाँ थी तो इसलिए यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी थी ताकि जब तक ये चींटियाँ ख़त्म हो जाए तब तक मैं अपना वो किचन का काम निपटा दूँ, क्योंकि बहुत सारी चींटियाँ तो मेरे पैरों पर चढ़ गई थी और चींटियों ने काट भी लिया था। तो अभी मैं आ गई थी किचन में। तो ये सब्ज़ी बची हुई थी रात की और आप लोगों को पता है कि मैं सब्ज़ी एक ही टाइम बनाती हूँ, मोस्टली रात के टाइम बनाती हूँ। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि रात को जैसे कि दाल बना ली तो सुबह दिव्यांश के टिफ़िन में वो दाल नहीं दे सकती, तो सुबह मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ती है। और मोस्टली मैं दाल छोले वगैरह बनाती हूँ मैं सैटरडे के दिन। और यहाँ पर शंकी जी नहा धो चुके थे और उनकी जोत बत्ती हो चुकी थी और अभी मैं बना रही हूँ रोटी। तब तक जो वहाँ मैंने हल्दी डाल रखी थी वो चींटियाँ सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही मतलब डर तो लगता है ये चींटियों से, लेकिन डर के साथ साथ वो काट भी लेती हैं। और गर्मी में तो वैसे बहुत ही ज़्यादा पूरी बॉडी पे इचिंग होती है और चींटियाँ अगर एक बार काट लेना एक जगह पे तो पूरी बॉडी में इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मुझे बेटर यही लगा कि सामान को मैं ऐसे कैसे छोड़ देती हूँ और बाकी जो अलग अलग सामान था वो मैंने कट्टों में भर ही दिया, प्लास्टिक अलग, लोहा अलग। और जो अलग का और एक्स्ट्रा सामान था, जैसे कि 2 मेरे कैम्फर थे वो बिल्कुल यूज़लेस थे, टूट चुके थे, तो वो मैंने अलग निकाल दिए थे। तो सारा सामान अभी मैंने भर के रख दिया था और तब तक मैं बना लेती हूँ रोटियाँ और सब्ज़ी। जैसे कि मैंने बताया कि रात की थी और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो इसलिए मैंने दुपट्टे को ऐसे सिर पे कवर कर रखा था। और क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा चुभते हैं इस मौसम में, और सच्ची बताऊँ ना अगर मेरे हाथ में हो ना मैं तो इस मौसम में बालों को उतार के रख दूँ अगर ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बस इतना कर सकती हूँ कि मैं कंघी करने के बजाय बस जूड़ा बना के रखती हूँ। जैसे सिर को धोया और बालों को सुखाया थोड़ा सा और डायरेक्ट जूड़ा बना लिया। और कंघी करने का भी मन नहीं होता, क्योंकि फिर कंघी करते हैं तो पूरे घर में बाल ही बाल और चिपक जाते हैं बाल, जैसे कि गर्दन पे चिपक गए, हाथों पे चिपक गई, क्योंकि पसीना तो सूखता ही नहीं, किसी भी टाइम पसीना सूखता। भले हम कूलर के आगे बैठे रहे लेकिन पसीना नहीं सूखता और उस पसीने की वजह से फिर पूरी बॉडी में इचिंग सी होती है। सच में ये पता नहीं का गंदा सा मौसम कब जाएगा ये। और अभी बस रोटियां बना ली थी मैंने और लास्ट में बनाए थे मैंने अपने लिए 2 पराठे, क्योंकि आलू की सब्ज़ी के साथ मुझे पराठे खाने बहुत अच्छे लगते हैं, पराठे या फिर पूरी। लेकिन ये कि पूरी तो मैं अब नहीं बना सकती, 2 पूरी या क्या बनाऊंगी। और आटा पूरी का थोड़ा सा अलग होता है, उसमें अजवाइन डालते हैं, कसूरी मेथी डालते हैं, और ये सिंपल आटा लगा रखा था। और अभी मैंने पहले किचन को हल्का सा साफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे अभी पहले खाना खाना है, भूख लगी हुई थी ज़बरदस्त वाली। और खाना खाने के बाद वैसे तो एक बार बहुत ही ज़्यादा आलस हो जाता है, लेकिन ये है कि खाना खाने के बाद आज जो मेरा काम पेंडिंग पड़ा था वो मुझे पूरा करना था। और गर्मी इतनी लग रही थी बाहर कि बस मैं क्या बताऊं। और पिछले कई दिनों से मैं सोच रही थी कि ये यहाँ से मुझे सफाई करनी है, यहाँ से मुझे सफाई करनी है, लेकिन होता क्या है कि गर्मी वाले दिन वैसे मन नहीं करता गर्मी की वजह से, और जिस दिन थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है उस दिन मन करता है कि हम थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने लस्सी की बोतल को निकाल लिया था और जो इसका ढक्कन है ना बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया था, तो बड़ी मुश्किल से
खोला था मैंने, खोल तो लिया था, थोड़ी सी देर और वेट कर रही थी, अगर ना खुलता तो मैं शैंकी से ही खुलवा लेती। तो बस यहाँ पर मैंने ले ली थी थोड़ी सी लस्सी और सब्ज़ी डाल ली है मैंने अपनी, जो कि आलू वाली, और 2 रख लिए थे मैंने पराठे। और शैंकी पराठे कम खाते हैं, मतलब खाते हैं लेकिन रोज़ रोज़ नहीं खाते। मैं और डुगू ज़्यादा पराठे खाते हैं, और शैंकी का ये कि स्टफिंग वाले पराठे जब मैं बनाती हूँ तो पक्का ही खाते हैं, और जब तो बनते ही हैं सबके। और मैं अपने सिंपल पराठे भी बना लेती हूँ। तो बस अभी मैंने खाना डाल लिया था, और जो किचन थी वो एक बार हल्की फुल्की सी साफ़ कर दी थी, क्योंकि अगर मैं ऐसे कैसे छोड़ देती तो खाना खाने का मन भी नहीं होता बिल्कुल भी। और खाना खाने के बाद मैं अभी आ गई थी बाहर, तो अभी मैं चेक कर रही हूँ कि चींटियाँ वगैरह है कि नहीं है। तो चींटियाँ तो चली गई थी, नहीं थी, हल्दी डालने के बाद सारी पता नहीं कहाँ पे गायब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर चूहे, छिपकलियाँ, ये बहुत सारी चीज़ें निकल निकल के बाहर आ रही थी। और मुझे छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, हद से ज़्यादा, कि बस ना मन में एक वो हो जाता है कहीं चिपक ना जाए। और गिलगिली सी होती है तो डर लगता है, इनके जो पंजे होते हैं ना नुकीले से, तो बहुत डर लगता है। और कई बार हो भी जाता है कि एकदम छिपकली ऊपर आके गिर जाती है, उस टाइम तो यूँ लगा लो कि जान ही निकल गई। तो पहले तो मैं यहाँ से जितना भी सामान था ना वो कर रही हूँ एक साइड में, और ताकि अगर कुछ आ भी जाए तो मुझे भागने का मौका मिल जाए। नहीं तो फिर यही होगा कि मैं यहीं पे खड़ी खड़ी चिल्लाती रहूँगी, और बहुत डर डर के। और इस तरह की जो सफाइयाँ होती है ना वो मेरी इसीलिए पेंडिंग पड़ी रहती है, क्योंकि मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है। तो इसीलिए मैं ये काम डरते डरते करती हूँ कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, क्योंकि करने से पहले मुझे डर चढ़ जाता कि कहीं छिपकलियाँ तो नहीं होगी। और ऐसी जगहों पे छिपकलियाँ होती है जहाँ पर ये मतलब कबाड़ बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। और इस मौसम में तो वैसे ही छिपकलियों के साथ साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं। और चींटियाँ वैसे तो जो झुंड के झुंड बने हुए थे, ढेर के ढेर पड़े थे, वो तो चली गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत थी। और यहाँ अभी मैं जैसे ही मैंने ये हटाने की कोशिश की, यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा हुआ था, तो छिपकली एकदम से भाग के आई। वैसे होता गया कि हम इनसे डरते हैं और छिपकलियाँ हमसे डरते हैं। और जितना भी मैंने सामान हटा दिया और जो ये कोने में इकट्ठा हो गया, अब मेरा डर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है जैसे जैसे मैं सामान हटाती जाऊंगी और जो ये चूहे छिपकलियाँ हैं वो आगे आगे सरकते जाएंगे। एक आधी निकल के बाहर आ रही है, तो यहाँ पर ले लिया था मैंने सरिया, और जैसे मैंने सरिये से इस कार्डबोर्ड को हटाया तो बहुत बड़े वाला वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, छछूंदर, और हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग से निकल गया, याद आएगा जब तब बताऊंगी। और अभी मैंने शैंकी को बुला लिया था कि मैंने कहा मेरे को बहुत डर लग रहा है। वो चूहे जैसा क्या होता है, उसको छुछुंदर बोलते हैं हिंदी में तो, और हम पता नहीं क्या बोलते, भाई मेरे दिमाग से निकल गया। सुनसुनिया था, और बहुत बड़ा सा था, और मुझे बहुत डर लग रहा था। और शैंकी मतलब मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि शैंकी है ना, सांप हो छिपकली हो, मतलब ऐसी चीज़ों को मारते नहीं, कोशिश करते कि वो आराम से बाहर निकल जाए। और इसलिए सामान को पहले हटा रहे हैं ताकि उसको बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। और मैं अभी ना चेयर के ऊपर चढ़ गई थी, मुझे डर, क्योंकि चूहे से तो फिर भी होता है कि इतना डर नहीं लगता, लेकिन जो सुनसुनिया होता ना उससे बहुत डर लगता। और अभी वो जो सुनसुनिया था वो निकाल दिया था शैंकी ने। और आप लोग सोचोगे कि इतना सामान बाहर निकाला और वापस से फिर वहीं पे रख दिया। तो शैंकी गए थे कबाड़ी के पास, तो वो नहीं थे, शायद चक्कर लगाने के लिए गए होंगे। तो शाम को जब आएंगे तब ये जितना भी सारा कबाड़ है वो निकाल देंगे। और अभी ना एक एक दो दो बूंदें गिर रही थी, इसलिए मैंने वो सारा सामान अंदर रख दिया दोबारा से, क्योंकि अगर बारिश हो जाती तो सारा का सारा सामान था उसमें पानी चला जाता और फिर काम बढ़ जाता। तो इसलिए मैंने दोबारा से जो बेचने वाला था वो मैंने एक साइड में रख दिया, और जो रखने वाला था वो मैंने एक साइड में रख दिया। और यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जब से मैंने रखी है एक बार भी मैंने यूज़ में नहीं की, लेकिन फिर भी वो चीज़ें फेंकी नहीं जाती। लेकिन बहुत एक कट्टा था ना, जो प्लास्टिक की बोतल होती है, जैसे कि ऑयल आ गया, कोल्ड ड्रिंक आ गई, उनका ही भर गया था। तो अभी मेरा काम हो गया था ख़त्म। और पहले मैंने अपना फेस वॉश किया, नहा चुकी थी मैं पहले ही 2 बार। और बार बार नहाने से क्या होता है कि बॉडी को रिलीफ तो मिलता है, लेकिन मेरे से ना नहा के वही कपड़े नहीं पहने जाते, तो बार बार चेंज करने पड़ते। तो इससे तो फिर इस तरह से दिन के 3-4 सूट हो जाएंगे मेरे। और यहाँ पर मैंने सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती हैं, जिनको न्यूट्रेला भी बोलते हैं, वो भिगो के रख दी थी मैंने पहले, जब मैं ये बाहर सामान मैंने निकाला था। और खाना मेरा तो हो ही गया है, शैंकी का भी हो चुका है, और अभी सब्जी और नहीं थी। और अब आएगा दिव्यांश, तो दिव्यांश को चाहिए दिन में सब्जी खाने के लिए। तो ये जो बढ़िया थी वो मैंने भिगो के रख दी थी। और
7-8 बार मैंने, जब तक वो झाग से आने बंद नहीं हो गए थे ना, तब तक अच्छे से रगड़ रगड़ के मसल के धो दी थी। और अभी इनको मैं निकाल लूँगी मग में, क्योंकि मुझे एक इनका बुरादा सा, जैसे कि एक तो बिल्कुल बारीक पेस्ट होता है, लेकिन बुरादा बनाना है जो कि थोड़ा सा मोटा मोटा सा हो, और उसकी बनानी है फिर भुजी। और तो सोयाबीन की बड़ियाँ थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए मैंने 3-4 ले लिए थे आलू कट करके। और यहाँ पर इसे ब्लेंडर से मुश्किल से 5 या 10 सेकंड लगे होंगे कि इसका जो एक बुरादा सा वो तैयार हो गया था। तो ये इसमें ना चिपक गया था ब्लेंडर में, तो मैंने यहाँ पे ले ली थी एक चम्मच, और चम्मच से सारा निकाल दिया था। और तड़के की तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी, टमाटर कट कर लिए थे, और प्याज इसमें मतलब अगर ज़्यादा हो ना, तो जितने ज़्यादा प्याज डालेंगे भुजी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन मेरे पास छोटे छोटे से 4 प्याज थे, बिल्कुल छोटे छोटे से, तो वो मैंने कट कर लिए थे। और अभी मैं सारा सामान मेरा तैयार हो ही चुका है तड़का लगाने का। जो चॉपिंग का काम था वो हो गया, और जो बढ़िया थी उनका जो बुरादा बनाना था वो तैयार हो चुका है। आलू मैंने कट कर लिए थे, और आलू कट करे थे मैंने आज, जैसे कि हम फिंगर फ्राइज़ बनाते हैं पोटैटो से, उस तरीके से मैंने आज आलू को चॉप कर लिया था। क्योंकि अलग अलग तरीक़ों से जब हम सब्जी को काटते हैं तो बच्चों का मन करता है कि मतलब एक अलग सी चीज़ दिखती है, और आप लोग सोचोगे कि तवा भी रख दिया साइड में तो इसका मतलब रोटियाँ बनाते हैं, तो नहीं, रोटियाँ मैंने बना के रख ली थी। तो तवे पे मैं रखूँगी कसूरी मेथी, जो कि सील सी जाती है, वो गर्म होके ना वो अच्छी सी मतलब एक खुशबू भी आएगी, और वो जो उसके बाल बाल से होते हैं वो जल के ना एक पाउडर सा बन जाएगा। तो आलू को मैंने पहले फ्राई कर लिया था, और फ्राई करने के बाद सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। वैसे तो मैं जब भी भुजी बनाती हूँ इसकी न्यूट्रेला की, तो सिर्फ न्यूट्रेला की ही बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ी थी इसलिए मुझे आलू डालने पड़े, और आलू डालने के बाद टेस्ट अच्छा ही बना था। तो आलू को मैंने 50% पका लिया था, और उसके बाद निकाल लिया था, और फिर सेम कढ़ाई में मैं तड़का लगाने की तैयारी शुरू कर दूँगी। और वीडियो भी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं रोज़ बोलती हूँ, लेकिन रोज़ पिछले कई दिनों से एक भी सब्सक्राइबर मेरा नहीं बढ़ रहा, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मैंने ऐसा एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि मैं एक टारगेट बनाऊँगी कि 8 अगस्त तक मेरे सब्सक्राइबर गेन हो, लेकिन वो मैंने शायद गलती कर दी थी। उस दिन के बाद सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, 1 या 2 बढ़ भी जाते तो वो वापस कम हो जाते हैं। और यहाँ पर ना लाइटिंग की पता नहीं क्यों मतलब कि एकदम से डार्क हो जाता है, या फिर कैमरे में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे भी नहीं समझ आया। क्योंकि जब मैं एडिटिंग कर रही थी उस टाइम मैंने ये चीज़ नोट की, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम तो हमारा सिर्फ काम में ध्यान होता है। और यहाँ पर जो टमाटर प्याज सब कुछ मैंने अच्छे से पका लिया था, और 2-3 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था, इससे जो टमाटर वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। वैसे तो मैं टमाटर को हमेशा पेस्ट करके ही डालती हूँ, लेकिन वो डालती हूँ मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी में। सूखी सब्ज़ी में मैं हमेशा टमाटर को चॉप करके डालती हूँ। और यहाँ पर कसूरी मेथी अच्छे से भून गई थी, और जलाने नहीं थी, सिर्फ मुश्किल से एक तवा गर्म होने के बाद में गैस को बंद कर देती हूँ और कसूरी मेथी को डाल देती हूँ। तो अभी डाल दिया था मैंने जो ये बुरादा तैयार किया था। और ये बुरादा ना रेडीमेड भी आता है मार्केट से, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही काम चला लेती हूँ। और ये डोंगा मैंने इसीलिए ढक दिया क्योंकि इस पर थोड़ा बहुत ऑयल था, वो इसमें सब्ज़ी में चला जाएगा। तो इस तरह से बनाई थी मैंने ये सब्ज़ी, और खाने में अच्छी लगी थी, बहुत टेस्टी लगी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना। तो चलिए इस वीडियो का एंड कर देते हैं, और मिलते हैं न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।